बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम अल्लाह पाक के फजल से ठीक होंगे। स्टिचिंग कॉर्नर में मैं आपको वेलकम करती हूँ और अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में रखे, आमीन। स्टिचिंग कॉर्नर में आज मैं आपको खड़े ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग शेयर कर रही हूँ, तो वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है और एक एक स्टेप आपने इसका देखना है ताकि आपको इसकी एक एक चीज़ समझ आए। और उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने इसको फोर फोल्ड करना है, यानी कि हमारा आजकल ब्रांड में जो ट्राउज़र आ रही हैं वो चौड़ाई उनकी ज़्यादा है और जो लंबाई है उस वो भी ज़्यादा है, लेकिन चौड़ाई आजकल ज़्यादा आ रही है। तो इस तरह से मैंने इसको डबल फ़ोल्ड किया है। डबल फ़ोल्ड करने के बाद फिर मैंने इसको फिर फ़ोल्ड किया है, यानी कि ये हमारा 4 फ़ोल्ड हो गया है और जो फ़ोल्डिंग वाली साइड है वो मेरी तरफ है। और इसकी जो मैंने लंबाई लेनी है वो है 38 इंच और जो इसका पांचा है वो है 7 इंच और इसके बाद आसन जो है वो हमारा है 13 इंच, यानी कि इसका चौथा हिस्सा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने इसके ऊपर से 1.5 2.5 इंच लास्टिक के लिए रखना है और इलास्टिक के रखने के बाद मैं इस तरह से इसको निशान लगा लूँगी और इसके बाद मैं इसकी इस तरह से अपने स्केल की मदद से सीधी लाइन लगा लूँगी। इसके बाद अब मैं इसकी लंबाई लूँगी 38 इंच और इस तरह से अपना जहाँ पर हमने अपनी इलास्टिक का निशान लगाया है उसी निशान के ऊपर रखते हुए अपनी इंची टेप को नीचे तक ले आएंगे लंबाई की तरफ से। तो 38 इंच पर मैं यहाँ पर निशान लगा लूँगी और नीचे से फोल्डिंग के लिए 4 इंच एक्स्ट्रा निशान लगाऊँगी ताकि हमारा फ़ोल्डिंग का भी इसी में से हमारा जो है वो ट्राउज़र निकल आए। अगर आपका लंबाई में कम है तो आप इसकी जो है ना ट्राउज़र के नीचे से पहुँचे में आप इसका जो है वो कपड़ा डाल सकते हैं, यानी कि जॉइंट कर सकते हैं, सिलाई कर सकते हैं। इसके बाद पांचा मैंने यहाँ पर 7 इंच लिया है। तो अब हम आसन की साइड आ जाते हैं। ऊपर की हमारी कमर जो है वो हमारी है 11 इंच। तो मैं यहाँ पर आपको 2 तरीके बताऊँगी। 11 इंच रखने के बाद आपने यहाँ पर 11 इंच नीचे से रखना है थाई और 11 इंच ही आपने इसकी जो है वो थाई रखनी है। तो आसन आपने 11 इंच रखना है और थाई भी आपने 11 इंच रखनी है। इसके बाद आप यहाँ से इसकी गोलाई कर लें। तो ये हमारा जो है आसन 13 इंच हो जाएगा। इसके बाद अब मैं दूसरा आपको तरीका शेयर कर रही हूँ, वो है 10 इंच। अगर आपकी कमर जो है वो 18 इंच है तो आपका जो है ये वाला फ़ार्मूला आपके लिए यूज़ होगा और अगर आपकी कमर 20 इंच है तो आपके लिए दूसरा जो मैंने पहले बताया है वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो इसके बाद अब मैं यहाँ पर गोलाई कर लूँगी और थाई मैंने यहाँ पर 11 इंच ली है, आसन भी मैंने यहाँ पर 11 इंच लिया है। और अब मैं अपनी स्केल की मदद से जहाँ पर हमारा आसन का हमने निशान लगाया है और नीचे से हमने पौंचे का निशान लगाया है, इसके ऊपर इस तरह से रख के तो अब मैं यहाँ पर निशान लगा लूँगी। इसके बाद अब मैं यहाँ से घुटना लूँगी 15 इंच। 15 इंच के बाद मैं यहाँ पर रखूँगी 10 इंच। तो इसको इस तरह से निशान लगा लूँगी। हमारे घुटने का निशान हो गया है। अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। तो जो मैं पहले कटिंग करूँगी, अगर आपकी जो है कमर वो 20 इंच है तो आपने पहला जो मैं कटिंग करूँगी, पहला मैंने आपको जो तरीका बताया है उस हिसाब से आपने अपनी कटिंग करनी है ट्राउज़र की। तो ये आपकी जो है बेस्ट होगी। और अगर आपकी जो है कमर 18 इंच है तो आपने जो है वो दूसरा, यानी कि जहाँ पर मैंने 10 इंच पर मैंने जो तरीका शेयर किया है वो आपने कटिंग करना है। तो इस तरह से आपका जो खड़ा ट्राउज़र है वो बहुत अच्छा और बहुत ही खड़ा-खड़ा और डिसेंट सा प्यारा सा लगेगा। यानी कि अगर आपकी ऊपर से जो शर्ट है वो ना ज़्यादा लंबी है और ना ही ज़्यादा आपकी छोटी है, तो उस हिसाब से ये खड़ा ट्राउज़र बहुत ही डिसेंट सा बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस तरह से अब मैं कटिंग कर लूँगी। ये मैं आपको दोबारा से दिखा रही हूँ इसकी कि मैंने किस तरह इसको कटिंग किया है। तो ये वाली जो जगह है हमारी बिल्कुल सीधी आनी चाहिए ताकि जब हम इसकी कटिंग करें, यहाँ पर आपने जो है आधा इंच अपना सिलाई के लिए मार्जिन रखना है। इससे ज़्यादा आपने अपना सिलाई का मार्जिन जो है वो हमारे ट्राउज़र में नहीं रखना। तो इस तरह से हमारा जो ट्राउज़र है वो और भी ज़्यादा
अच्छा और खड़ा खड़ा लगता है। इसके बाद आपने इसको फ़ोल्ड करना है, जो हमारा पांचे के हमारे फ़ोल्डिंग वाली साइड है, तो उसको फ़ोल्ड करने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको आपने कटिंग कर लेना है। तो इस तरह से हमारा जो ट्राउज़र है ये कटिंग हो गया है। अब हम इसकी जो है वो स्टिचिंग करेंगे। तो स्टिचिंग भी इसकी बहुत आसान है, एंड तक आपने लाज़मी देखना है। और इसकी इलास्टिक का तरीका भी मैंने आपको शेयर किया है इसमें, कि किस तरह से आपने इसकी इलास्टिक जो है वो ऐड करनी है। तो इसमें मैं आपको ये बताऊँगी कि आपने अपना जो ट्राउज़र है वो किस तरह से स्टिचिंग करना है। तो स्टिचिंग भी न्यू तरीके से है, और इसको आपने इस तरह से स्टिच करना है कि आपने आसन वाली साइड से, यानी यानी कि जो आपकी मियानी है वो आपने जोड़ते हुए नीचे से 2.5 इंच या 1.5 इंच आपने जो है वो सिलाई छोड़ देनी है। तो इस तरह से आपने जो है अपनी सिलाई छोड़ देनी है, और दूसरी तरफ से भी आपने इसी तरह ही करना है, यानी कि 1.5 इंच आपने सिलाई नीचे से छोड़ के, तो बाकी आपने सिलाई कर लेनी है। इसके बाद आपने इसकी इलास्टिक भी लगा लेनी है, और नीचे से जो है वो पोंचा भी फ़ोल्ड कर लेना है। तो मैं आपको इसके बाद अपनी इलास्टिक बताती हूँ। इलास्टिक आपने जो है वो 22 इंच रखनी है यहाँ पर, यानी कि इसकी डबल आपने 22 इंच सिंगल आपने 22 इंच रखनी है, डबल आपने 11 इंच रखनी है। तो इस तरह से आपने इसको एक ही साइड में दरमियान से आपने स्टिच कर लें। इसको ज़्यादा आप पक्का कर लें, ताकि 2-3 दफ़ा इसको धागे को आगे पीछे कर ले गए तो यहाँ पर सिलाई आपने पक्की कर लेनी है। अब मियानी वाली जगह पर आपने रखना है, इसको खोलना है, यानी कि उल्टी साइड से आपने इस तरह से डबल फ़ोल्ड करना है, और फिर आपने अपनी इलास्टिक को रखते हुए फिर फ़ोल्ड कर लेना है, और इस तरह से आपने अपनी इलास्टिक के बिल्कुल साथ-साथ सिलाई लगाते आना है। तो इस तरह से आपकी जो इलास्टिक है वो आपको साथ-साथ पता भी चलता रहता है कि आपने अपनी इलास्टिक के ऊपर सिलाई तो नहीं कर दी, और अगर आपकी ज़रा सी भी आपकी इलास्टिक के ऊपर सिलाई हो गई है, तो इस तरीके से आपकी इलास्टिक जो है वो वहीं पे खड़ी हो जाएगी, और वहाँ पर आगे पीछे नहीं होगी। तो इस तरह से आपकी इलास्टिक जो है वो गलत लगेगी, और आपने जो है इसके साथ-साथ बिल्कुल सिलाई करते आना है, और इलास्टिक जो है वो आगे करते जाना है, इस तरह से जिस तरह से मैं अपनी फिंगर की मदद से अपनी इलास्टिक को खींच रही हूँ, और बाद में इसको फ़ोल्ड करती जा रही हूँ, और उसके ऊपर से सिलाई करती आ रही हूँ। तो इस तरह से आपने अपनी जो इलास्टिक है वो लगा लेनी है। तो अगर आपको मुझे समझाने में कोई आपको समझ नहीं आ रही, तो आप मेरी ये वीडियो देखकर भी इस तरह से अपनी जो है वो इलास्टिक लगा सकते हैं। तो वीडियो को आपने एंड तक लाज़मी देखना है, ताकि आपको इसकी जो बाद वाली सिलाई है, जो मैंने अपनी आसन की सिलाई लगाई है, उसके बाद आपने किस तरह से सिलाई लगानी है वो आपको सारी समझ आए। वीडियो को आपने लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ में आपने सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसके बाद आपने इलास्टिक को इस तरह से जो है वो पकड़ के, तो आपने बराबर करना है, ताकि आपकी इलास्टिक जो है वो बिल्कुल एक तरह से एक ही तरह से हो जाए। इसके बीच में बल नहीं आ रहे, क्योंकि हमने जो है वो एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं रखा, और हमारी जो इलास्टिक है बिल्कुल हमारी कपड़े के मुताबिक है। अपने इलास्टिक को खींच के, तो इस तरह से दोबारा ऊपर से डबल स्टिच आपने कर लेनी है। तो इस तरह से आपकी इलास्टिक जो है यहाँ पर ठहर जाएगी, और आपकी इलास्टिक अंदर नहीं घूमेगी। इसके बाद अब हम अपना पांचा जो है वो रेडी करेंगे। तो पांचे के लिए हमने अंदर से जो है कपड़ा अपना रखा हुआ था, तो आपने इन दोनों जहाँ पर हमने निशान लगाया था कट के, वहाँ पर आपने जितनी आपकी लंबाई है वहाँ पर आप कट लगा लें। कट लगाने के बाद आप इसको एक पांचा लें, और उसको जो है इस तरह से उल्टी साइड से आप अंदर की तरफ फ़ोल्ड करें, और उसको इस तरह से क्रीज़ बना लें हाथ की मदद से, और फिर आपने यहाँ से अंदर की तरफ फ़ोल्ड करना है, और अब आपने इसके किनारे पर सिलाई लगा देनी है। एक सिलाई लगा देनी है। तो आजकल जो है अंदर से फ़ोल्डिंग के लिए कपड़ा जो है वो 2.5 इंच 3 इंच इस तरह से अंदर जो है वो पांचे की फ़ोल्डिंग में कपड़ा आ रहा है। तो इस तरह से हमारा जो पांचा है वो बहुत अच्छा सा और डिसेंट सा लगता है। तो अगर आप चाहें तो आप इसके नीचे से जो है वो जो कोई भी अपनी लेस लगा लें, तो और भी ज़्यादा आपका जो है पोंचा प्यारा लगता है। तो ये हम खड़ा ट्राउज़र बना रहे हैं, और सिंपल सा बना रहे हैं, तो इसमें हमें लेस लगाने की भी ज़रूरत नहीं
हैं, क्योंकि इस तरह से भी आप पहन कर देखें तो आपको जो अपना ट्राउज़र है वो बहुत ही प्यारा और डिसेंट सा लगेगा। तो अगर आप किसी ऊपर डिज़ाइन बनाना चाह रहे हैं तो वो भी आप अपनी मर्ज़ी से जो है वो बना सकते हैं। तो इस तरह से हमारे जो पांचे की सिलाई है वो हो गई है मुकम्मल। इसके बाद अब हम अपनी साइडों की सिलाई लगाएँगे। तो ये आपने सिलाई छोड़ देनी है, इससे पहले आपने अपने पांचा जितना आपको चाहिए 7 इंच 8 इंच वो रखना है, क्योंकि हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा जो है वो मार्जिन नहीं रखा और हम अपना जो है वो ट्राउज़र की मेजरमेंट करेंगे। तो यहाँ पर मैं रख रही हूँ 7 इंच। तो यहाँ पर 7 इंच पर मैंने निशान लगा लिया है। इसके बाद अब हम अपनी सिलाई लगाएँगे और जिस तरह से हमारा जो पांचा है बिल्कुल कटिंग की तरह, तो आप उसी मुताबिक अपनी जो है वो सिलाई करते आएँ और दोनों को जो है वो यानी कि खुली साइड की तरफ आपने अपना बॉटम जो है वो स्टिच कर लेना है। दरमियान में हमारी आसन की जो सिलाई है वो हमने नहीं की, वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ कि किस तरह से आपने आसन की जो है वो सिलाई लगानी है। तो इस तरह से हमारा जो ट्राउज़र है वो बिल्कुल खड़ा-खड़ा रहता है और हमारी जो सिलाई है वो अंदर से फटती भी नहीं है। तो अगर आपकी छोटी बच्चियों का इस तरह से मसला है तो आप इस तरह से अपनी उनकी सिलाई लगा सकते हैं, क्योंकि इसकी जो है वो सिलाई हम आसन की तरफ से लगाते हैं तो वहाँ पर खुलने के चांस नहीं होते और ना ही हमारा ट्राउज़र जो है वो फटता है। तो इस तरह से सिलाई लगाने में हमारा ट्राउज़र बहुत ही अच्छा और बहुत ही डिसेंट सा सिलता है और बहुत ही ज़्यादा इसमें सफाई आ जाती है। इसके बाद मैंने यहाँ पर सिलाई लगा ली है, तो अगर आप चाहते हैं यहाँ पर डबल स्टिच कर लें तो डबल स्टिच कर लें, इसमें कोई इशू नहीं है। तो अगर आप एक सिलाई रखना चाहते हैं तो आप एक सिलाई भी रख सकते हैं। इसके बाद आपने आसन वाली जगह पे लेना है और इसको इस तरह से सीधा करना है और जहाँ से हमने अपनी सिलाई स्टार्ट की थी वहाँ से आप अपनी सिलाई स्टार्ट करें और इस तरह से हमारी जो सिलाई है वो आसन की भी डबल स्टिच हो जाएगी। तो यहाँ पर मेरा जो धागा है वो निकल गया था सुई से, तो इसलिए मैं अब दोबारा से सिलाई में सुई में जो है वो धागा डाल के तो आपको फिर इसके बाद जो है वो स्टिच करके मैं दिखाती हूँ। तो इसके बाद अब हमने यहाँ पर आसन की सिलाई लगानी है, तो इसके बाद हमारा जो ट्राउज़र है वो रेडी हो जाएगा। ये जो आपकी सिलाई है ये आपने अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर देनी है। यहाँ पर आपने ज़्यादा कपड़ा नहीं रखना ताकि आपका जो कपड़ा है यहाँ पर खिंचाव ना आए। तो ये हमारा जो आसन है ये हमारा स्टिच हो जाएगा और दरमियान से आपने आसन की जो सिलाई है वो आपने बराबर रखनी है, ताकि आपका जो है आसन वो बराबर रहे और आपकी सिलाई जो है वो आगे पीछे ना हो। यहाँ पर आप डबल स्टिच कर लें। तो इस तरह से हमारा जो आसन है ये हम बाद में हमने स्टिच किया है और इस तरह से हमें बहुत आसानी हो जाती है। तो ये हमारा ट्राउज़र जो है वो स्टिच के होके रेडी हो गया, तो मैं इसको आपको फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। अगर आप ट्राउज़र अपना जो है पांचा अपना इस तरह से फ़ोल्ड करते हैं तो इस तरह फ़ोल्ड करने से आपका जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो नहीं निकलता। इस तरह से आप अंदर की तरफ कपड़ा करें और ऊपर से जो है वो सिलाई लगा लें। तो इस तरह से हमारे सिलाई में बहुत ही खूबसूरती आ जाती है। तो अब मैं आपको इसकी जो है वो फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये हमारे ट्राउज़र की फ़ाइनल लुक। तो उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।